यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा साइन देने की कोशिश कर रहा है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज की रीडिंग रिवील करेगी कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है और यूनिवर्स आपको क्या प्रिपेयर करने को कह रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस है। इसका मतलब जब भी ये वीडियो आप तक आई है, शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। ओके, यहाँ 2 पाइल हैं। पाइल 1 में डेट ऑफ बर्थ आएंगी 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक जितने भी लोगों का बर्थ डेट आता है उनकी है पाइल 1, और 16 से लेकर 31 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है उनकी है पाइल 2। तो इंट्यूटिवली या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं। पाइल 1 से शुरू करते हैं हम। इस इमेज को जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है उनकी पाइल 1 है। वो चाहे आप इंट्यूटिवली आपने सिलेक्ट किया हो या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट किया हो। पाइल 1 की लाइफ में क्या बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स है ये। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स स्ट्रांगली दिखाते हैं एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखिए आप पेंटिकल्स के कार्ड्स 2 आए हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी मनी की एनर्जी होती है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है। देखिए पैसा तो आपके पास आएगा, जरूर आएगा, पर करंट लाइफ में अभी के सिचुएशन में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करूं। आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपके पास देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप उन ऑप्शंस में से चूज नहीं कर पा रहे हो कि मैं एग्जैक्टली कौन से ऑप्शन को चूज करूं कि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊं। पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। आप बहुत टाइम से किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे, आप किसी चीज के ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं हो रहा था, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर एक ही बार में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको डिसाइड करना होगा कि इन अपॉर्चुनिटीज में से मैं कौन सा एक चूज करूं। यहाँ पे वेल्थ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे, वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। आपके अंदर जो भी रिग्रेट और फेलियर की एनर्जी थी, आपको ऐसा अफसोस था कि काश मैंने लाइफ में ये नहीं किया होता, काश मैं ये अगर करता या करती तो फिर आज मेरी लाइफ ऐसे होती, वो रिग्रेट आपका दूर होने वाला है। वो जो रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, जो फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर थी वो दूर होने वाला है। जो आप बहुत टाइम से बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, उस नेगेटिव थिंकिंग में आपको रिलीफ मिलेगा। वो नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग से निकलेगी और आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। पहले के कंपैरिजन में आप और ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। यहाँ दिख रहा है करियर में शिफ्ट आ रहा है या लाइफ चेंजिंग डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, अपने आप पे डाउट मत करो। पेंटिकल्स देखो गाइस, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। यहाँ 2 कार्ड से पेंटिकल्स के और ये एक और पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो मनी तो आ रहा है आपकी लाइफ में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनी आ रहा है आपकी लाइफ में। पैसे से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं। करियर से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली हैं। द वर्ल्ड का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है काफी। कोई एक काम, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया, कोई एक काम जिस पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे। देखो आप यहाँ पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो। वो द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो अब आपका वो काम अब कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये काम आपका कंप्लीट होगा जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप किन्हीं चीजों से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये आप लेट गो करोगे। और आप जो बहुत टाइम से आपके खर्चे ज्यादा थे, मनी सेव नहीं हो पा रहा था,
बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि आपके पैसे जा रहे थे, डूब रहे थे, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे थे, बर्बाद हो रहा था, इधर उधर होता, आप खर्च हो जा रहे थे आपसे, पर आप सेव नहीं कर पा रहे थे। पर अब आने वाले टाइम में आप अपने पैसे सेव कर पाओगे, उसको कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे जहां से आपका मनी ग्रो करेगा, ग्रोथ होगा। आप पैसे को सिक्योर कर पाओगे, पैसे को सेव कर पाओगे। आप जिस चीज का वेट कर रहे हो ना, वो स्लोली स्लोली आपकी रियलिटी बन रही है। ये फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है। मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। बहुत से लोगों को के लिए यहाँ पे आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ समय में आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं या फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। पर आप कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। आप खुद को एक, जो आपके अंदर खालीपन था, जो अधूरापन था, वो दूर हो रहा है और आप खुद को एक भरपूरता में महसूस करोगे। आप महसूस करोगे कि आप भरपूर हो, आप फुलफिल, खुद को होलनेस फील करोगे। खुद में ही, अपने आप में ही एक भरपूरता महसूस करोगे कि हाँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे मेरे लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लव एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं, क्या कोई लव एनर्जी से रिलेटेड लव लाइफ में क्या आ सकता है। लव लाइफ में क्या आ सकता है आपके, क्लोजर। कोई अगर एक ऐसा इंसान था जो आपको सेल्फ डाउट दिया, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके अंदर डाउट क्रिएट किया, पास्ट में आपको धोखा देकर वो इंसान आपसे बिना कुछ बताए, बिना किसी क्लोजर के आपको अचानक ही घोस्ट कर गया, अचानक ही गायब हो गया, या अचानक ही आपसे कनेक्शन तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। वो इंसान, अब आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई कहीं से मुझे कोई क्लोजर मिल जाए, अब आपको वो क्लोजर मिल जाएगा। अब आपको क्लोजर मिलेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, उस रिश्ते को खत्म करोगे, एक तरफ से मूव ऑन करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपको क्लोजर मिल रहा है। यहाँ जैसे कि मैंने बताया, आपको लाइफ में किसी ने धोखा दिया। ये देखो, हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आ गया। यहाँ ये दिखाता है कि जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप दुखी थे, जो हार्ट ब्रेक आपको लाइफ में फेस करना पड़ा था, उस हार्ट ब्रेक से जो आपको, आपके दिल और दिमाग पे जो इफेक्ट आया था, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। अब आप उस चीज से मूव ऑन कर रहे हो, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये मेरे साथ होना ही था। आप जो उधेड़ बुन में थे कि क्या पता वो इंसान वापस आ जाए, क्या पता वो इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार है, वो उसने अचानक से ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है या कर रही, जो भी मन में आपके डाउट था, इतने दिन से उधेड़ बुन में चल रहे थे, अब आपका वो उधेड़ बुन खत्म होगा, क्लोजर मिलेगा आपको। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है या सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो खत्म करो। आपकी तरफ से भी क्लोज हो जाएगा और आप इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर आ जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, फिर से अपने आप को एक भरपूर इंसान, जो इसके पहले आप अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे थे, अब वो उस एनर्जी से आप बाहर आओगे और खुद को एक भरपूर, एक खुशहाल, एक अबंडेंट इंसान समझोगे और उस एनर्जी में आओगे। ऐसा देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। टेम्परेंस। पाइल 1, आपकी लाइफ रैंडमली चेंज नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज अलाइनिंग फॉर यू। यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। हर एक चीज आपके लिए यूनिवर्स अरेंज करते आ रहे हैं, हर एक चीज अरेंज कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। आप जिस पैसे के लिए, यहाँ मनी की एनर्जी काफी है। आप इमोशनल भी हो पाइल 1, आप काफी इमोशनल हो। आपने इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और यूनिवर्स यहाँ आपको उसका फल दे रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको मनी मिलेगा। अच्छी जॉब अगर चाह रहे थे तो आपको जॉब मिलेगा। अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा। पर आपका कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है मनी से रिलेटेड। और अगर आप आप कमा तो रहे हो, पर आपके पैसे अगर खर्च ज्यादा हो रहे हैं तो भी आपके पैसे अब सेव होना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं आपका कोई बहुत बड़ा काम कब तक बनेगा। When you let go. ओके।
देखो यूनिवर्स यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं आपको कि आपको, जैसे मैंने कि यहाँ कहा कि आपको क्लोजर देना होगा, किसी चीज को आपको लेट गो करना होगा। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो उस चीज से जब लेट गो करोगे आप, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, हार्ट ब्रेक या लॉस या कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, उस चीज को आपको लेट गो करना होगा। और जिस दिन आप उससे लेट गो कर लेंगे, आपको ये सारी चीजें, पेंटिकल्स की एनर्जी, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये कार्ड हमको ये भी दिखाता है कि आपके पास जो है आप उसके लिए खुश रहो। जो चला गया है, जो नहीं मिला, आप उसके बारे में मत सोचो। जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, तो वो भी मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। पर जो चीज चला गया है उसके लिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में देखो, ये टेम्परेंस का कार्ड हमको चेंज दिखाता है। आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ भी बोला, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम के। आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप पहले जो थे वो आने वाले टाइम में नहीं रहोगे, आप चेंज हो जाओगे। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि यार मैं तो ऐसे इंसान नहीं था या नहीं थी। बट बेटरमेंट आ रहा है आपकी लाइफ, चेंज आ रहा है, मतलब और बेहतर हो रहे हो आप, बेटरमेंट आ रहा है। यहाँ मुझे जो सबसे ज्यादा जो राशियां सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं वो है कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। और वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 6 राशियां मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं। हो सकता है आप इनमें से कोई राशि आपकी हो। अगर आपकी राशि इनमें से नहीं है तो भी, अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पाइल 1 के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है? पाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है? पाइल 2 अभी किस सिचुएशन में है? पाइल 2 सबसे पहला कार्ड ही 8 ऑफ कप्स का आया है। मुझे इससे साफ साफ पता चलता है कि अभी आप अपने लाइफ में काफी डिसअपॉइंटेड हो। आप किसी चीज से भागना चाहते हो, आप कहीं से निकलना चाहते हो, आप परेशान हो अपने लाइफ में कि मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूं, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूं। आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका चंद्रमा नीच का होगा, या तो वृश्चिक राशि में आपका चंद्रमा है, या तो राहु केतु के साथ है, किसी तरह से अफेक्टेड है राहु केतु से, किसी मेलेफिक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा नीच का है, या वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में 8th हाउस में हो सकता है। आप मेंटली फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को फेस कर रहे हो राइट नाउ, या रिसेंट, अभी तुरंत हाल फिलहाल में आपने फेस किया हुआ है। और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या लाइफ में आ रहा है। आपको, आपके साथ किसी ने धोखा भी किया है, आपको बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है किसी की बातों का, किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया है। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने बहुत, जैसा कि मैंने बताया, आपको हाल ही में बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन लाइफ में आपका कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, आपको कोई ना कोई ऐसा इंस्पायर करेगा। कोई, या तो हो सकता है इस वीडियो के बाद हो जाए, या आप सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा देख लो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और उस मोटिवेशन, उस इंस्पिरेशन की वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करोगे लाइफ को।
आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के आइडियाज, लाइफ में बहुत चीजों को आप डिस्कवर करोगे, आप इंस्पायर्ड हो जाओगे लोगों से और अपने लाइफ को बोलोगे कि नहीं बस बहुत हो गया, दुख तकलीफ से जितना भी मुझे जितना मिलना था, दुख तकलीफ मुझे मिल चुका, अब मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊंगा या आऊंगी, अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब आप लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, अब आप फ्रीडम फील करोगे। एक बार आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, उसके बाद आप फील करोगे कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ एक फ्रीडम फील होगा आपको आने वाले टाइम में। बहुत जल्दी ये शिफ्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे और इस शिफ्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में और आप एक्सप्लोर करोगे लाइफ को। अभी हो सकता है आपने खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है, आप ना बाहर जाना, किसी से मिलना, ज्यादा लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं कर रहे हो, पर आने वाले टाइम में अभी आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा और आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। उन आइडियाज पे आप काम करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाओगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमको दिखाता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। हो सकता है आपको ऐसा कोई काम मिले जहां आप लीड करो, आप लीड करते हुए दिख रहे हो। आपको यहाँ पे भी क्राउन दिख रहा होगा, यहाँ भी क्राउन दिख रहा है, ये तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है। आप कहीं मुझे लीड करते हुए दिख रहे हो और खास करके आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम मिलने वाला। आप कम्युनिकेशन से आप लोगों से बात करोगे, लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को जानोगे। हो सकता है कि कल को आप लोगों को मोटिवेट करने लग जाओ, आने वाले आप लोगों को मोटिवेट करोगे, आप इंस्पायर करोगे लोगों को। आप मुझे यहाँ ढेर सारी बातें करते हुए दिख रहे हो, लोगों से बहुत सारी बातें करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड भी हमको ढेर सारी आइडियाज दिखाता है। मुझे यहाँ पे आप मेंटली फ्री होते हुए नजर आ रहे हो, मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपके माइंड और ज्यादा शार्प होता हुआ दिख रहा है। रिसेंट पास्ट में आपने कुछ बेवकूफी वाली हरकतें की थी, आपको कोई बेवकूफ बनाया गया था, कोई आपको धोखा दे गया था, पर आने वाले टाइम में आपका दिमाग काफी शार्प होता हुआ दिख रहा है। अब धोखा खाने के बाद तो अक्ल आएगा ही आएगा ना, तो वो धोखा खाकर अब आपको अक्ल आ रहा है। आपको वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, अच्छा उस इंसान ने, फलाना ने मेरे साथ ये किया था, फलाना ने वो किया था। ये चीजें भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी जो आपको किसी ने बताया नहीं है, पर आपको खुद ब खुद अपने आप में ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा वहां पे ये सिचुएशन में आप जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपको कि अच्छा उस समय उसने ये बोला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर कर रहे हो, आप सबको क्लियरली बताओगे भाई ये बाउंड्रीज हैं मुझसे बात करने के लिए, या मेरे साथ ये बातें आपको करनी है और ये बातें मुझे आपको नहीं करनी है। आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो लोगों के बीच, अपने और लोगों के बीच एक बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि मुझसे इतनी ही बात करनी है और इससे ज्यादा फालतू की बकवास नहीं करनी है मुझसे आपको। आप क्लियरली ये चीज लोगों को बोलोगे, एक क्वीन की तरह, एक क्वीन वाली एनर्जी में दिख रहे हो। आप डायरेक्ट बात करते हुए दिख रहे हो, मुझे क्लियरली आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी है, मुझसे ऐसी बातें करनी है। क्लैरिटी मिल रहा है कि अब मुझे लाइफ में ये चाहिए, अब मुझे लाइफ में ये करना है, और आप वही काम करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी काफी दिख रही है। आप लोगों से कम्युनिकेट करते हुए, हो सकता है आपका जो करियर हो वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आप का काम ऐसा हो जहां आप कंसल्टेंसी देते हो किसी को, या आने वाले टाइम में आप कंसल्ट करो लोगों से, लोगों को कंसल्टेशन दो। आप इतने पावरफुल माइंड में आ जाओगे कि आप लोगों को कंसल्टेशन दोगे, आप बात करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों से बात करोगे, उनको समझाओगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे काफी दिख रही है, आप लोगों से बात करते हुए दिख रहे हो, किसी तरह की ऐसी कोई सर्विस देते हुए आप दिख रहे हो, आप ऐसी कोई सर्विस देते हो जहां पे आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड को काम है। एंजाइटी हो सकता है, मुझे यहाँ ये सिर्फ दिख रही है कि आप जो लाइफ में फेस किए हो, आपने लाइफ में जो कुछ भी फेस किया है उस सिचुएशन से आप लोगों को बाहर निकाल रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है। आपका जो भी ड्रीम है आपको उस ड्रीम पे फोकस करना है। आपको अपने आसपास किसी फियर पे फोकस नहीं करना, आपको अपने डर पे फोकस नहीं करना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स आए हों,
किसी ने आपके रास्ते को रोका हो, आपके प्रोग्रेस को रोका हो, आपके लाइफ में कोई चैलेंज फेस किया हो, पर अब उस चीज से बाहर आओगे आप, आपके मन में आइडियाज आएंगे, आप एक क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो। मैं किसी से नहीं डरूंगा या डरूंगी, अब मुझे लाइफ में जो करना है मैं वो करके रहूंगा। आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पहले पाइल में पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी ज्यादा थी, आपके पाइल में स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज्यादा है। ये देखो आपकी पाइल में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें थॉट्स दिखाती है, थिंकिंग दिखाती है, कम्युनिकेशन दिखाती है, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, इन सब चीजों को दिखाती है। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि आपने लाइफ में इंसोम्निया को फेस किया हुआ है। आपको जैसा कि मैंने इस कार्ड में भी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि आप लाइफ में अभी काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, डरावने सपने, आपको रात को नींद भी नहीं आता होगा। इंसोम्निया, बहुत से लोग मुझे यहाँ इंसोम्निया से पीड़ित दिख रहे हैं, नींद नहीं आता होगा। जो थोड़ा बहुत नींद अगर आता भी होगा तो भी आप डरावने सपने या अचानक से उठ जाते होगे, निराश रहते होगे। मुझे इन सारी चीजें दिख रही हैं। आपके मन में कंटिन्यूअस थॉट बना हुआ है, एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद आप एक लूप में फंस चुके हो। एक के बाद एक एक करके आप कहां से सोचना शुरू करोगे कहीं से और पहुंच जाओगे कहीं, सोचते सोचते आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी स्लीप पैटर्न, आपके सोने का टाइम सब डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन आपने जो भी फेस किया है लाइफ में, आने वाले टाइम पे आप इस चीज से पीड़ित लोगों को ही आप ठीक करोगे। आप लोगों को बताओगे कि इस टाइम पीरियड पे जो आप ये फेस कर रहे थे, इस टाइम पीरियड पे आपने खुद को कैसे फिर वापस अच्छी कंडीशन में लेकर आए। आप कैसे, ये कार्ड देख रहे हो आप, फॉग में से हाथ निकला हुआ है, कैसे आप एक अंधेरे घने धुंध से बाहर अपने आप को निकाले हो, कैसे आप फिर से अपनी पावर, अपने कंट्रोल को अपने हाथों में लिए हो। ये आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को गाइड करोगे। आपने खुद को जैसे ठीक किया है, आप लोगों को बताओगे कि मैं ऐसे ऐसे खुद को ठीक करके मैं आज यहां तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं। आपकी तरह जो भी लोग हैं जो लाइफ में बहुत सफर कर चुके हैं, उन लोगों को उनकी सफरिंग से बाहर निकालने में आप हेल्प करोगे। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में ऐसा शिफ्ट आएगा, आप सोच लो। अभी आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, परेशान हो, पर आने वाले टाइम पे ये शिफ्ट आ रहा है कि आप दूसरों को गाइड करोगे। यहाँ आप क्वीन की एनर्जी में हो, आपके अंदर पावर आ रहा है, आप अथॉरिटी में आ रहे हो। आपके लिए कोई ना कोई डिवाइन प्लान बना हुआ है और डिवाइन उस पे काम कर रहे हैं। आपको जस्टिस भी मिलेगा। आपने लाइफ में जो कुछ भी फेस किया है ना, उसके लिए आपको जस्टिस भी मिलेगा। देखते हैं लव लाइफ में क्या आ सकता है आपके, देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आ सकता है, क्या आएगा, आने वाला है। पैशन, मुझे कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है जो आपको लेकर काफी पैशनेट होगा, काफी पैशनेट होगा आपको लेकर, आपसे प्यार करेगा। डेस्टिनी, और डेस्टिनी ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में जरूर लाएगी जो आपको लेकर काफी पैशनेट होगा। आपके अंदर उसके लिए पैशन होगा या नहीं वो बात की बात है, पर उसके अंदर आपको लेकर पैशन जरूर होगा। वो आपको लेकर काफी पैशनेट होगा और ऐसा इंसान खुद डेस्टिनी आप तक पहुंचाएगी, ऐसा इंसान खुद डेस्टिनी आप तक लेकर आएगी। कि आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में दिख रहे हो। आप पास्ट पिछले जन्म के, आपका कोई कनेक्शन होगा उनसे, आपके सोलमेट हो सकते हैं वो पिछले जन्म के, आप जानते हो, आप दोनों पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपका कोई बहुत बड़ा काम कब बनने वाला है, आपका बहुत बड़ा काम कब तक बनेगा, आप बहुत टाइम से जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, ऐसा कोई काम कब तक बनेगा। बहुत टाइम से जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, ऐसा कोई काम कब तक बनेगा। गॉड, टाइमिंग इज अननोन। डेस्टिनी जब चाहेगी तब होगा। आप जो बहुत टाइम से सोच रहे हो कोई काम,
वो काम तभी होगा जब डेस्टिनी चाहेगी, वो टाइम अननोन है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का क्या फाइनल मैसेज है। यूनिवर्स का क्या फाइनल मैसेज है यूनिवर्स का। ये कार्ड हमको, ये भी 1 मिनट में क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन कार्ड, क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके 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 ओके। यूनिवर्स यहाँ आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो भी इमोशनल पेन अभी आपका चल रहा है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, इस हार्ट ब्रेक से निकलकर आपके लाइफ में जो भी बुरा हुआ है, उसके बाद आप इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाओगे कि फिर आपको कभी कोई जिंदगी में बेवकूफ नहीं बना सकता। यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हो, ये भी स्वॉर्ड्स सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। आप बहुत कम्युनिकेटिव होते जा रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर पावर आ जाएगा। आप जो भी सोच कर रखे हो, जो जो आपने सोचा है लाइफ में कि मैं ये करूंगा या करूंगी, आप उन सबके ऊपर एक्शन लेते नजर आ रहे हो, बात करते हुए नजर आ रहे हो। आप बहुत बातूनी बनते जा रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत बातूनी बनोगे, बहुत लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बहुत लोगों से घुलोगे मिलोगे, बातें करोगे, बहुत सारी बातें। आपका काम भी बात करने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका करियर भी होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो डॉक्टर्स हों, जो मेरी बात को सुन रहे हो। आप में से कुछ डॉक्टर्स होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा सुन रहा है तो कमेंट जरूर करें, मेरे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि सफरिंग, भले आपने जितना भी डीप सफरिंग फेस किया हो, आप बहुत ज्यादा दुख फेस किए हो, कर रहे हैं, पर ये सिर्फ टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ठीक है। आपको इसके बाद इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ मिलेगा। इमोशनली इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रेंथन होगे और मजबूत हो जाओगे। ये भी दिखाते हैं ये कार्ड्स की लाइफ में आपने थर्ड पर्सन की वजह से कुछ झेला है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही हुआ है। आपने हार्ड टाइम फेस किया है, पर इसको झेलने के बाद आप चेंज, आपके अंदर ढेर सारा चेंज आ जाएगा। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो भी चेंज हो रहा है, आप ये सोचोगे कि नहीं मैं लेट गो नहीं करूंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसने भी धोखा दिया है या कुछ भी गलत हुआ है, आप उसको छोड़ दो, आप जाने दो, आप भूल जाओ उसको, दिमाग से निकाल दो, निकाल के बाहर करो। ये डेस्टिनी आपको बचाई है। आप बस ये समझो कि ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, जो भी शक्ति को आप मानते हो, उन्होंने आपको बचाया है किसी बहुत बड़े बुरे सिचुएशन से, आपको बचाया है उन्होंने। आपको ये चेंज एक्सेप्ट करना होगा, और उसके बाद आपकी सफर स्टार्ट होती है एक कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव करने के लिए। आप अपने गोल्स की तरफ एक्शन लोगे। यहाँ आप अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। आप सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हो। और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा आपको बोला है, आपको फील कराया है, आपके साथ किसी भी तरह का कुछ गलत किया है, वो भी अपने आंखों के सामने आपको सक्सेस होता हुआ देखेंगे। और यहाँ पे जो राशि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। हो सकता है कि इन राशियों में से आपकी कोई राशि हो, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, आपकी करंट सिचुएशन ऐसे चल रही है, तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। मुझे और भी ज्यादा राशियां दिख रही हैं। यहाँ वृषभ राशि भी है, और वृश्चिक राशि दिख रही है, पाइसेस है। ये सब राशियां काफी प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।